बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एंड बायनॉमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। मैथमेटिकल मेथड के जरिए हमने साबित करना है कि सीरीज का सम इसके बराबर आता है। अब मैथमेटिकल मेथड जो है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था। पहला स्टेप क्या है? फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या है? पहली टर्म। तो पहली टर्म यहाँ पे क्या है? 1/1/3। तो इधर आप n की जगह पे 1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए दुरुस्त है। फिर फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? ये कंसेप्ट के लिए है, करना नहीं है आपने। दो टर्म्स लेंगे 1/1/3 प्लस 1/3 इंटू 5। तो इधर क्या करेंगे? n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाता है। इसी तरह फॉर n इज इक्वल 3 के लिए 3 टर्म्स लेंगे, इधर n की जगह पे 3 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सो ऑन चलते गए फर्ज कर लिया कि ये n इज इक्वल टू k तक ये सिलसिला दुरुस्त है। तो क्या किया मैंने? n की जगह पे k पुट कर दिया। असल गेम होती है स्टेप नंबर 3। अब ये k तक तो है, अब हमने साबित करना है कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके पहले हमने ये साबित करना, पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये k तक टर्म्स है ना, तो हमें k प्लस 1 तक टर्म्स चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक और टर्म को ऐड करना है। वो जो टर्म ऐड करनी है वो कैसे निकालनी होती है? ये जो nth टर्म है इसको लें आप 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। आपने क्या करना है कि n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देना है। n की जगह पे k प्लस 1 पुट करके तो जो आंसर आता है वो आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये आ गया 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ये दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे तो एडिंग 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3 both sides in step number 2, both sides in step number 2। तो स्टेप नंबर 2 में जब आप ऐड करेंगे तो ये देखिए क्या आ गया 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 ओहो प्लस 1 2 3 सो ऑन इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1। 2k माइनस 1 है पहले और 2k प्लस 1। अब दोनों तरफ मैंने ऐड क्या किया? 1/2k प्लस 1। पॉइंट इज टू बी नोटेड जेंटलमैन। और 2k प्लस 3। पहले ये k टर्म्स थी, अब ये k प्लस 1 टर्म्स हो गई। अब इसका सम हमने निकालना है। तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है राइट हैंड साइड में वही ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा k ओवर 2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक 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 ठीक। अब अगला टारगेट, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है? सॉरी, उसके लिए आप राइट हैंड साइड देखें क्या है। राइट हैंड साइड में n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दो। k प्लस 1 ऊपर पुट किया, नीचे भी यही हरकत की तो आंसर आ गया k प्लस 1/2k प्लस 3। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला आंसर लेके आएंगे। अगर ये आंसर आ गया तो हम कह देंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी टर्म ऐसी चली आ रही है। इज इक्वल टू, यहां से प्यारे बच्चों देखिए क्या कॉमन निकलता है। 2k प्लस 1 2k प्लस 1 1/2k प्लस 1 कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या रह गया? k रह गया इधर प्लस
1 over 2k plus 3, 2k plus 3, ठीक 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 ठीक, 1 over 2k plus 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये k से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 3। अब इसके फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1 ओवर 2k प्लस 1, मिड टर्म को ब्रेक करें, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 ओवर 2k plus 3. Any kind of problem you have? Your answer should be no, never, not at all. यहां से मुझे 2k कॉमन नजर आया, ऊपर से ब्रैकेट के अंदर आ गया k प्लस 1, यहां से भी मुझे ओहो इन दोनों में से मुझे 1 कॉमन नजर आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब इन दोनों में से k प्लस 1 कॉमन नजर आया, k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया 2k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। राइट राइट, ये देखें, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। और आपके पास क्या आ गया, k प्लस 1 ओवर 2k प्लस 3। ये तो वही आंसर है जो हमने पहले निकाल के रखा था, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 13, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हमने प्रूफ करना है कि इसका सम जो है वो इसके बराबर आता है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 से मुराद इधर से पहली टर्म लेंगे, इधर n की जगह पे 1 पुट करेंगे और देखेंगे आया दोनों का आंसर सेम आता है। 1 ओवर 2 इंटू 5, अच्छा ये 1 ओवर 2 इंटू 5 या 1 ओवर 2 इंटू 5 दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो वो क्रॉस लिखा हुआ था, मैंने डॉट लगा दिया, तो परेशान नहीं होना आपने। ओके ओके, लो जी, ये आ गया 1 ओवर 2 इंटू 5, इधर n की जगह 1 पुट किया, 1 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो ये भी आ गया 1/10, 3 और 2 5, 5 को 2 से जब दिया, जवाब आ गया 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, n की जगह पे k पुट कर देते हैं, ये n की जगह पे मैंने k पुट कर दिया। उसके बाद इससे अगला स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम साबित करेंगे, ये तो सपोज कर लेना, इससे अगला नंबर जो k प्लस 1 है ये उसके लिए भी दुरुस्त है। अब स्टेप नंबर 3 के लिए 2 चीजें आपने याद रखनी होती हैं। एक तो ये है कि पहले दोनों तरफ ऐड क्या करना है और फिर आंसर क्या लेके आना है। दोनों तरफ ऐड क्या करना है, उसके लिए ये जो nth टर्म होती है ना आपकी, इसमें आपने n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देना है। k प्लस 1 पुट करना है तो क्या आंसर आता है, देखिए जरा, 1 ओवर 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2, तो आंसर आ गया 1 ओवर 3k प्लस 2 आ गया ये, और ये आ गया 3k प्लस 5। इधर n की जगह पे k प्लस 1 पुट करके जो आंसर आता है वो दोनों तरफ आप ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 ओवर 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, बोथ साइड इन स्टेप नंबर 2। तो ये स्टेप नंबर 2 में ये मैंने ऐड कर दिया, 1 ओवर 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5,
अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया k ओवर 2 इंटू 3k+2 में ऐड कर दिया मैंने 1 ओवर 3k+2 3k+5। ठीक 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 ठीक। अब ये लेफ्ट हैंड साइड सारी चली आ रही है। अब मसला ये है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है, उसके लिए पता क्या करते हैं, राइट हैंड साइड का जो आंसर है n ओवर 2 इंटू 3n+2, इसमें आप n की जगह पे k+1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3k+5। n की जगह पे k+1 पुट करेंगे तो ये आएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर लेके आना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि इनमें से एक टर्म कॉमन आएगी, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, ऊपर फैक्टर बनाएंगे, एक फैक्टर कट जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए यहां से क्या कॉमन निकलता है, 3k+2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 ओवर 3k+2 ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया 3k+2 तो k ओवर 2 आ गया इधर, k ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3k+5, 3k+5। अब इसका एलसीएम ले जरा, 1 ओवर 3k+2 तो एज इट इज आ गया, बाहर ही है, कॉमन ले लिया था। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये आ गया 3k² प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2 इंटू 3k+5। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, मिड टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3k² प्लस 3k प्लस 2k, 5 से 2 टोटे कर देते, 10k 2k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k+2 3k+5। अब देखना ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3k, यहां से 2 कॉमन, k+1 ओवर ऊपर से अब इन दोनों में से k+1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3k+2 2 इंटू 3k+2 इंटू 3k+5, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया k+1 ओवर 2 इंटू 3k+5। ये तो वही आंसर है जो ये वाला है, तो बस इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। It is correct for n is equal to k+1. Therefore, it is correct for n is equal to, for all positive integer, तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हमने प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स सीरीज है इसका सम जो है वो किसके बराबर आता है, इसके बराबर। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू 1, सिमरात पहली टर्म यहाँ पे r है, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये इसके साथ फिश हूं तो r इज इक्वल टू r के बराबर आ गया। देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि जब n इज इक्वल टू 2 के लिए लेते हैं तो r प्लस r का स्क्वायर r इंटू 1 माइनस r की पावर 2 ओवर 1 माइनस r, तो ये बराबर आ जाएगा r इंटू 1 प्लस r इंटू 1 माइनस r ओवर 1 माइनस r, ये इसके साथ खत्म, तो ये आ गया r प्लस r स्क्वायर। तो इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 2 भी।
इसी तरह 3 टर्म्स लेंगे, इधर n की जगह 3 पुट करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। 4, 5, 6 सो ऑन, चलते जाओ। फर्ज कर लिया कि n इज इक्वल टू k तक दुरुस्त है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब k से अगला नंबर k+1 है। अब हम साबित करेंगे कि ये k+1 के लिए भी दुरुस्त है। उसके लिए हमने देखना होता है कि दोनों तरफ ऐड क्या करना है। उसके लिए ये जो nth टर्म होती है आपकी Rn, इसमें आपने n की जगह पे k+1 पुट करना होता है। जो आंसर आता है उसको पकड़कर दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। एडिंग r की पावर k+1 बोथ साइड इन स्टेप नंबर 2, व्हाट यू विल गेट r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस सो ऑन प्लस rk प्लस r की पावर k+1। इधर भी ऐड कर दिया और यही हरकत आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। r इंटू 1 माइनस r की पावर k ओवर 1 माइनस r, फिर r की पावर k+1। दोनों तरफ पहले मेरा ख्याल है कि ऐसा करते हैं कि ये ब्रैकेट्स खोल देते हैं। तो ये आ गया r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस सो ऑन r k प्लस 1 इज इक्वल टू। अच्छा अब देखें आंसर पता क्या लेके आना है। आंसर के लिए राइट हैंड साइड जो है उसमें n की जगह पे k पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r इंटू 1 माइनस r की पावर k+1 ओवर 1 माइनस r। ये वाला आंसर लेके आना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आंसर आता है। r माइनस r की पावर k+1 ओवर 1 माइनस r प्लस r की पावर k+1। अब आप ले लें जी इसका एलसीएम। एलसीएम तो आ गया जी 1 मनफी r माइनस r की पावर k+1 प्लस r की पावर k+1 इंटू 1 माइनस r। ठीक 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 ठीक। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा r माइनस r की पावर k+1 प्लस r की पावर k+1। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर k+2 आ जाएगी 1 माइनस r। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो r माइनस r की पावर k+2 ओवर 1 माइनस r। ऊपर से r कॉमन निकाल लिया मैंने तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस r की पावर k+1 ओवर 1 माइनस r। तो यही तो आंसर लेके आना था। ठीक है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो k से आगे k+2 k+3 सो ऑन, तो इसका मतलब है ये तमाम इंटीजर्स के लिए करेक्ट होगी। Therefore, it is correct for all positive integer. For all positive integers. Right? इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।